अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी है जी खड़ा मसाला फ़िश फ्राई। और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है ना। ये फ़िश जो है फ़िश फ्राई भी करते हैं, लेकिन ये आज हम बना रहे हैं जी कढ़ाई। खड़ा मसाला फ़िश की कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए हमने ली है फ़िश और इसको हमने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। इसको धोने का तरीका बड़ा ही आसान है। जो नमक और जो है ना अपना क्या उसे कहते हैं, इमली का पानी, वो जो जिससे आप फ़िश लेते हैं वही लगा के देते हैं। उसको 2 से 1.5 घंटे के लिए हमने उसको छोड़ देना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने लगा दिया था जी खुश्क आटा। उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मसल के इसको टैप वाटर से धो लिया था। फिर भी अगर इसके अंदर आपको स्मेल आती है तो आपने क्या करना है, 4 से 5 टेबल स्पून लेने हैं सिरके के, उसमें डालना है थोड़ा सा पानी और इस फ़िश को इसके अंदर डिप कर देना है। 5 से 7 मिनट के लिए उसके अंदर डाल के रखना है और फिर इसको टैप वाटर के साथ आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और ये जी बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी फ़िश आपके सामने है। ये जो फ़िश कढ़ाई आप इस तरह के पीसेस के साथ भी बना सकते हैं और राउंड पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ़िश का जो शोरबा बनता है वो भी बनता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं खड़ा मसाला फ़िश कढ़ाई। ये हैं जी तकरीबन 7 से 8 पीसेस हैं। चलो जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ये है जी जो हैंड पुशिंग चॉपर है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं इसी के अंदर जो कुकिंग के लिए प्याज वगैरह होता है मैं इसी में बनाती हूँ। हमने रखना है जी, इसके अंदर डाल दिए जी मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के डाल दिए थे। 1 छोटी प्याज, यानी 5 प्याज जो थे वो मीडियम साइज़ की थी, वो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। अब इसको हम इसके अंदर कर देंगे चॉप। चॉप करने के बाद इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करना है इसको, क्योंकि ये है जी खड़ा मसाला फ़िश कढ़ाई, तो इसके अंदर मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसके अंदर यानी कि वो बारीक बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खड़ा खड़ा प्याज होना चाहिए। तो ये जी इसके अंदर हमने कर लिया है जी प्याज को चॉप। अब ले ली है कढ़ाई, इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है और इसको हम करेंगे गरम। गरम जब हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाला प्याज और लहसुन, जिसको हमने किया है जी चॉप। हैंड पुशिंग चॉपर में इसको हमने चॉप किया है, इसको मैनुअल चॉपर भी कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से लाइट सा गोल्डन सा ट्रांसपेरेंट सा जो कलर आता है वो हम इसको जब आ जाएगा, ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। ये देखिए, सुबह अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए जी, इसको प्यारा सा लाइट से ट्रांसपेरेंट सा लाइट से गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी अदरक। इसको हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक, इसको हमने कर लिया था ग्रेट। ग्रेट करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी इस मसाले के साथ, यानी कि जो प्याज और लहसुन का जो हमने मसाला है इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चलिए, जब ये इसको एक तरफ हम करते हैं फ्राई और दूसरी तरफ हमने ले लिया है वही चॉपर, इसके अंदर हम डाल दिए हैं 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज टमाटर थे वो हमने डाल दिए। हमने इनको भी चॉप 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 करना है, बिल्कुल वो ब्लेंडर में नहीं चॉप करना, हम इसी में चॉप करना है, क्योंकि ये खड़ा मसाला है फ़िश फ्राई। ये देखें जी, ये हमने अब इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने जो प्याज लहसुन और अदरक का जो पेस्ट में था, जो बैटर था, उसके अंदर हमने अब डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर को भी डाल के हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है और भून देना है इसको टमाटर साथ, और जो मसाला है वो खड़ा ही रहेगा। ये है इसके स्पाइसेस। इसके अंदर हमने डाला है जी 2 टेबल स्पून है साबुत धनिया दरदरा सा है, 1 टीस्पून है जी ज़ीरा, 1/2 टीस्पून है अजवाइन। इसके अलावा है इसके अंदर है जी फ़िश का जो मसाला है, ये किसी भी ब्रांड के पैकेट का आप ले लें। 1 टीस्पून है। 1.5 टीस्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून है जी नमक, और हल्दी है जी 1/2 टीस्पून है।
अगर आपको इसके ज़्यादा थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइस हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं जी हाँ 1 टीस्पून वो जो कुटी हुई सुरख मिर्च होते हैं वो डाल सकते हैं। ये देखिए जी टमाटरों ने अपना नहीं मसाले ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ये देखिए कितना प्यारा खड़ा खड़ा मसाला है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी आधा कप पानी का, ताकि ये जो हम स्पाइसेस डालें तो वो इसके जले ना, हाँ जले ना। अब ये डाल दिया हमने पानी, इसको अच्छी तरह करते मिक्स, और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये सारे स्पाइसेस। अगर आपके पास ये जो फ़िश फ्राई मसाला है ये वाला नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून सूखी मेथी जो होती है वो डाल सकते हैं, धो के अच्छी तरह साफ़ करके वो डाल सकते हैं। इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। अब इस मसाले को इसके साथ मैंने कर दिया है मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। ये देखें जी मसाला हो गया है तैयार, बिल्कुल परफेक्ट मसाला हो गया है तैयार। बस इससे ज़्यादा हमने इसको मेल्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए मसाले ने अपना पानी जो वो सॉरी तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी आधी प्याली दही की। दही से इतना ज़बरदस्त इसका मज़ेदार किस्म का टेस्ट आता है, क्योंकि ये फ़िश कढ़ाई है। अगर आपने साबुत मसाले डालने हैं तो वैसे डाल दें, मैंने नहीं डाले क्योंकि इसमें साबुत मसाले नहीं अच्छे लगते, लाइक दालचीनी लौंग और ये वो नहीं डाला। तो खैर ये इसी तरह हमने डाला है, इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। दही को थोड़ा सा हमने भूनना है, ताकि जो दही का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हम रख देंगे जी जो फ़िश है उसके पीसेस हम इसके अंदर रख देंगे। दही का हमने थोड़ा सा पानी कर लिया है ड्राई। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी फ़िश के पीसेस, आराम आराम से एक एक करके हम इसके अंदर फ़िश के पीस रख देंगे इस तरह आराम से प्यार से। छोटे पीसों को साइड पे, बड़े पीसों को सेंटर में। अब इनको हमने रख दिया। अब उसके साथ हमने जो थोड़ा थोड़ा मसाला है वो इसके ऊपर भी लगा देंगे, ताकि जो उसका जो मसाले में जो टेस्ट है वो सारे फ़िश के अंदर आ जाए। अब एक साइड पे हम इसको जो है 10 मिनट के लिए, 10 नहीं तो 7 से 8 से 9 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे। और जो आंच है वो हम रखेंगे दम से थोड़ी सी ज़्यादा, तेज़ आंच पे नहीं इसको रखना, ताकि वो फ़िश अंदर से गल जाए और जो मसाला है वो नीचे देचकी में लगे ना, यानी कढ़ाई में लगे ना। तो अब इसको हम रखते हैं जी 7 से 8 मिनट के लिए, इसको रख देंगे। एक साइड को करेंगे, ये देखें जी ये एक साइड हो चुकी है। अब इसको हम करेंगे आराम आराम से टर्न। टर्न करने के बाद जो ये ऊपर वाली साइड है अब इसको हम नीचे कर देंगे, और इसको भी हम रख देंगे जी वही 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे दम पर। आंच थोड़ी सी दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच होगी, बस इतनी आंच रखनी है कि मसाला जले ना, लगे ना, और जो फ़िश है वो भी आपकी गल जाए। बस इसको हमने इस तरह टर्न करना है, और क्या ही मज़ेदार ये फ़िश बनती है, जूसी टेंडर एंड मसालेदार खड़ा मसाला फ़िश फ्राई। तो अभी हमने टर्न कर ली है। अब इसको हम रख देंगे जी 10 मिनट के लिए। एक साइड हम ये देखें, एक साइड इसकी बिल्कुल हो गई है। अब हम इसकी साइड टर्न की है, अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। चलिए ये फ़िश हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आप गरम मसाला खाते हैं तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो स्किप कर दें। आप भी हरा धनिया और हरी मिर्चें डालें और इस मज़ेदार मसालेदार खड़ा मसाला फ़िश फ्राई को करें एंजॉय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आपको कौन सी रेसिपी और पसंद है। ये देखिए जी कितनी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश होगी है रेडी। इसको विंटर स्पेशल है ये रेसिपी, आप इसको ट्राई कीजिए और इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, क्या मज़ेदार फ़िश बनी है, ज़बरदस्त।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।